बुद्धवंतिज्म में आपका फिर एक बार स्वागत है। वज़न की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा वज़न है, बुद्धवंत सर सामने बैठे हैं, उनका वज़न है। वास्तु में भी जो हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन होता है, 4 दिशाएं होती हैं, दीवार बन जाती है, अपना घर बन जाता है। कौन सी दिशा में वज़न ज़्यादा होना चाहिए, कौन सी दिशा में वज़न कम होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। भारत के जाने माने ज्योतिष वास्तु उस्ताद बुद्धवंत सर से हम सुनेंगे। सर आपका स्वागत है। नमस्कार। वेट पर बात करेंगे आज सर, वज़न पर। यस यस सर। हमारे पास एक ऐसी केस स्टडी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी सर। हम एक फैक्ट्री में गए थे, जो कि एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री थी, वेल्डिंग मशीन बनाती थी। और वो फैक्ट्री में बहुत सारी तकलीफ़ें उनको हो रही थी, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रहे थे और रिकवरी पैसे की नहीं हो रही थी मार्केट से। बिजनेस जैसे ठप पड़ते जा रहा था धीरे धीरे। तो वहाँ जाने के बाद में हमने एक ऑब्जर्वेशन किया। हमने देखा कि नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में, एक कम से कम एक 6-7 हज़ार टन की एक मशीन और एक 3,000 टन की मशीन, ऐसे कम से कम 10,000 टन का जो एक वेट, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज थी, जो कि वो लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता है, तो मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है कि लाइट वेट होता है सब। जैसे पहले हमने देखा कि एक कंप्यूटर, इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, और आज एकदम इतना सा हो गया है, मोबाइल में आ गया जी। तो उसी तरह से मशीनरीज में बहुत सारे मॉडर्नाइजेशंस होते हैं, इम्प्रूवमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं आती है। तो ये पुरानी मशीनरीज थी, वो उन्होंने रख दी थी वहाँ पे नॉर्थ में, नॉर्थ डायरेक्शन में। मैं अपने सुनने वालों को बता दूं सर कि नॉर्थ जो जोन है, नॉर्थ जो डायरेक्शन है, वो सबसे हल्का होना चाहिए। और वहाँ पर सर बता रहे हैं कि फैक्ट्री के नॉर्थ जोन में 10,000 टन वजन का मशीन रखा गया था। यस सर आगे। तो ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एकदम हेवी हो चुकी थी। तो नॉर्थ ईस्ट से हम क्या देखते हैं कि धन देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, और नॉर्थ से हम ओवरऑल प्रोग्रेस, डेवलपमेंट देखते हैं। तो इनको उन्होंने क्या किया था, जैसे कि लॉक करके दिया, लॉक करके रखा। तो हमने उनको एक सिंपल सजेशन दिया कि हमने कहा कि 2 दिन के भीतर आपको ये जो मशीनरीज है, ये वहाँ से उठाकर आपको क्या कहाँ रखना है, हम जहाँ बताएंगे। तो मैंने साउथ और साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण और नैऋत्य के जो 2 जगह थे, 2 पॉइंट्स थे, वहाँ पर उनको वो रखने के लिए कहा गया। हमारे सुनने वाले समझ गए होंगे ना कि वजन कहाँ होना चाहिए। घर के साउथ और साउथ वेस्ट जोन ज़्यादा से ज़्यादा वजनदार, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हो सके उतना हल्का। क्योंकि उसके कारण है, क्योंकि जैसे वास्तुशास्त्र में वीपीएम में मतलब देवता मानी जाती है, जो पॉजिटिव देवताएं है, कुबेर है, जैसे ईशान्य में ईश देवता है, अग्निशिखी देवता है, ये पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने वाली देवता है। तो उनका उत्थान होना चाहिए, वो ऊपर आनी चाहिए ना, हमारे घर में उसका संवहन होना चाहिए जी। और जो निगेटिव स्रोत है, जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में निगेटिव देवताएं है, तो वो दबी रहनी चाहिए नीचे। वो अगर उत्थान होकर संवहन उनका होने लगा तो निगेटिविटी बढ़ेगी और ऊर्जा का जो एक हमारा बैलेंस है वास्तु में, वो बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। हाँ, और बैलेंस बिगड़ जाएगा। और बैलेंस बिगड़ने के कारण ही जो घटनाएं हैं, पॉजिटिव हो और निगेटिव हो, वो निर्माण होती है। फिर क्या हुआ उस फैक्ट्री का सर, आपने शिफ्ट करवा दिया? जैसे ही हमने 2 दिन में उनको कहा, तो उन्होंने क्रेन बीन मंगाकर वो सब शिफ्ट करवाया, तो उनकी परिस्थिति सुधर गई। जो मार्केट से पैसा फंसा हुआ था, वो लिक्विडिटी मतलब आने लगा। जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो वो डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो बहुत सारी अच्छी बातें और उसके बाद में हुई। एक सिंपल सा सॉल्यूशन था। तो घर में भी आपको ऐसे ही होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा हेवी है, उसको आपको साउथ वेस्ट में प्लेस करना चाहिए। लेकिन ऐसा करते वक्त बहुत बार हमने ये भी देखा है कि जैसे कपबोर्ड होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो कपबोर्ड को वो शिफ्ट तो करते हैं, लेकिन उसमें मिरर्स होते हैं। अब ये फाइन पॉइंट है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज टेक नोट। आपने वजन तो रख दिया, पर वहाँ पर आईना नहीं होना चाहिए। आईना साउथ वेस्ट में, साउथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वाह, क्या बात है। तो उसमें से आपको वो निकालना चाहिए और निकाल कर वहाँ कुछ आप तस्वीर वगैरह चित्र लगा सकते हैं। तो मिरर को हमेशा आपको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में ही लगाना चाहिए। जो निगेटिव सोर्स ऑफ डायरेक्शन में मिरर कभी भी नहीं होना चाहिए।
उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी ज्ञान मिला होगा। आप अपने घर में देखिएगा। अगर आपको भी वास्तु कंसल्टेंसी चाहिए बुधवंत सर से तो आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर, या कमेंट कर सकते हैं कि आपके विशेष रिक्वायरमेंट क्या है। बुधवंतिज्म आपका पूरा ख्याल रखेगी। नमस्ते।